जय गुरुदेव। गुरु महाराज क्या कहते थे, ध्यान से सुनो नर नारियों। गुरु महाराज कहते थे कि बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है? जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। एक फौजी था, उसके माँ नहीं, बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेला ही कमा कमा के फौज में जमा करता जा रहा था। तो थोड़े ही दिन में एक सेठ जी फौज में माल सप्लाई करते थे, उनका परिचय हो गया। सेठ जी ने उस फौजी से कहा कि तुम्हारे पास पैसा है, वो उतने के उतने ही पड़े हैं, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूं तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, इसीलिए तुम दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने पैसा कारोबार में लगा दिया। कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई लग गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितनी जोर जोर से लगाम खींचे उतनी ही तेज भागे। खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए, लेकिन वो दौड़कर दुश्मनों के गोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया, फौजी भी मर गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया, तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसका कोई भी वारिस तो है ही नहीं। अब ये पैसा देना किसको? अब मेरे पास पैसा भी हो गया और कारोबार भी चमक गया। पैसा लेने वाला ही नहीं रहा, तो सेठ जी बहुत खुश हुए। तब तक कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और खुश कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया और लड़का भी हो गया। लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश। वो लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर देते हैं। शादी करते ही घर में आ गई बहू रानी, दुल्हन आ गई। अब उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब कारोबार संभालेगा। लेकिन कुछ ही दिनों में बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे हैं। वैद्य जी जो दे रहे थे दवा, खिला रहे हैं और दवा असर नहीं कर रही, बीमारी बढ़ती ही जा रही है। पैसा बर्बाद हो रहा है और बीमारी बढ़ती जा रही है। रोग घट ही नहीं रहा था, पैसा खूब लग रहा था। अब अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि लाइलाज मर्ज हो गया है, इसको अब असाध्य रोग हो गया है, ये बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला। कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, दुखी लग रहे हो? सेठ जी ने कहा, ये बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, अब ये बीमार हो गया शादी होते ही। हमने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब ये बचेगा नहीं, असाध्य रोग हो गया है, लाइलाज मर्ज हो गई, अब ले जाओ घर, 2 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा कि अरे सेठ जी, तुम क्यों दिल छोटा कर रहे हो? मेरे पड़ोस में एक वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़कर गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया। पुड़िया ले आए, बच्चे को खिलाई। बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। जब बच्चा मर गया, अब सेठ जी रो रहे हैं
सेठानी भी रो रही है और घर में बहू रानी और पूरा गांव भी रो रहा है। गांव में शोर मच गया कि बहू रानी सेठ की कमर जवानी में टूट गई। सब लोग रो रहे हैं। तब तक एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, भाई यहाँ रोना धोना क्यों है? तो बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसीलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा जी बोले, सेठ जी रोना क्यों? बोले, महाराज जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? बोले, तो आपको क्यों रोना? बोले, मेरा बेटा मरा तो किसको रोना? कहने लगे, और उस दिन तो आप बड़े खुश हो रहे थे। बोलो कि किस दिन? बोले, फौजी ने जिस दिन पैसा दिया था। कहने लगे, हाँ कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो थी। बोले कि और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। बोले, किस दिन? अरे जिस दिन फौजी मर गया। सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार खूब चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा, बहुत खुश थे। बोले, हाँ महाराज खुश तो था। महात्मा जी बोले, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बट गईं। बोले, किस दिन? अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। सेठ जी बोला, महाराज लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, मैं भी खुश हो गया, तो क्या बात? महात्मा जी कहने लगे, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। बोले, किस दिन? अरे जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहे थे। कहने लगे, महाराज बेटा ब्याहने जाते हैं तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया। तो जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए रो रहे हो? सेठ बोला, महाराज ये जरा सी बात है? जवान बेटा मर गया, ये जरा सी बात है? महात्मा जी कहने लगे, अरे सेठ वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया। पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक में, श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लग गया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे बच गए वो भी वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिया। जब कर्मों का लेना देना पूरा हो गया तो चला गया। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेना देना था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जवान बहू रानी घर में रो रही है। जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था कि उसके साथ ऐसा गुनाह किया? महात्मा जी बोले, यह वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया, इसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया। ए नर नारियों, अगर तुम सत्संग सुनोगे तो तुम इनके लिए रोने वाले नहीं और ये तुम्हारे लिए रोने वाले नहीं, लेकिन सत्संग न सुनने से, विवेक न होने से तुम इनके लिए रोते हो, ये तुम्हारे लिए रोते हैं।